ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स। वेल पेरेंट्स, हम लोग इससे पहले मेरे ऑडियो मैसेज के थ्रू कनेक्ट हुए थे। हमने जब अपना पीरियोडिक 1 कंप्लीट किया था और धीरे से अब हम लोग अपने मॉनसून वेकेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड मेरी जो पीरियोडिक 1 के बाद आप लोगों से जो भी ऑडियो मैसेज के थ्रू मैंने कनेक्ट किया था, उसमें यही मेरा आप सबसे को मैसेज था कि पीरियोडिक 1 के बेसिस के ऊपर हमने बच्चों के साथ में टीचर्स के सपोर्ट से जो भी एक आउटकम था, उसके बेसिस के ऊपर हमने उनके लिए कुछ टारगेट सेट किए थे। जो भी सिनेरियो निकल के आया था उनका सामने, उस पे हमने एक रोड मैप उनके लिए तैयार किया था। और स्लो एंड स्टडी एक अप्रोच के साथ में हम लोगों ने उनके पीरियोडिक 2 में उनके आउटकम पीरियोडिक 1 से एक स्टेप ऊपर आते हुए नजर आए। इस पे हमने जो भी रोड मैप तैयार किया, तो उस पे हमने बच्चों को ये महसूस कराया, ये रियलाइज़ कराया कि उनके अटेंशन लेवल में जो भी लैकिंग है, उनकी लिसनिंग में जो भी लैकिंग है, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो जिस भी तरह से जिस भी रीज़न से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो वी मेड देम रियलाइज। इसके साथ साथ पेरेंट्स एक और टेंडेंसी जो बच्चों में निकल के आजकल बहुत सामने आ रही है, वो है एक एक शॉर्ट प्लेजर के लिए बच्चे एक सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कूलिप। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी शॉप प्लेसेस पे आराम से मिल जा रहा है ये। और इस कूलीप जैसे एक सब्सटेंस में एक बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर गिविंग ये सब्सटेंस है। तो बहुत छोटी एज के छोटी क्लासेस के बच्चे भी इसके ट्रैप में आ रहे हैं, जिसको अभी हम लोग ट्रैक कर लें, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहावत है, निप द इविल एट द बड, कि बुराई को पनपने से पहले ही अगर हम उसको ख़त्म कर दें तो ये बहुत एडवाइजेबल स्टेप रहेगा। तो हमने बच्चों को अवेयर कराया इसके बारे में भी, कुलिप जैसे एक सब्सटेंस के लिए, जो जस्ट बच्चे अपने लिप के नीचे एक छोटा सा एक पाउच है उसको रख देते हैं, और नोबडी इज एबल टू जज, पता भी नहीं लग पाता है। बट ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, पेरेंट्स इसको लेकर के भी एक अवेयरनेस मैं आपको दे देना चाह रहा था। सो वेल, बहुत सारी लैकिंग्स जो बच्चों में प्रैक्टिकली नज़र आई, हमने अपने जो रोड मैप बच्चों को तैयार किया पीरियोडिक 2 के लिए, उस पे हमने बच्चों को इन सब चीज़ों से अवगत कराया। और एक और बहुत बड़ी रिसर्च जो एक सर्वे के थ्रू सामने आई, उसमें ये पाया गया कि अब 6, 7 और 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो एक्सपोजर उनको सोसाइटी में मिल रहा है, उससे वो दे आर बिहेविंग लाइक 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स। वेयर एज 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, दे बिहेव एज दे आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। सो ऐसी सिचुएशंस में पेरेंट्स, अब हमको इन बच्चों को डील करने के लिए कितने मेच्योर्ड एक्शन की ज़रूरत है, दैट वी नीड टू डिसाइड। बिकॉज हमको उनसे एक स्टेप आगे तो रहना पड़ेगा। we'll have to prove ourselves more mature. सो अब स्टूडेंट्स पीरियोडिक 2 का जो आउटकम दे रहे हैं, उसमें अब हम पीरियोडिक 2 के आउटकम में हम लोग इकट्ठे इस आउटकम को देखें। इसके लिए मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा स्कूल्स में। तो जो टर्म 1 का जो भी आउटकम है, अब ये पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2, इनका जो भी टोटल सिलेबस रहेगा, वो टर्म 1 का सिलेबस उनके लिए रहने वाला है। सो फ्रॉम द टीचर्स प्रोस्पेक्टिव, अब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो अब हॉलीडेज के लिए घर जाने वाले हैं, उस उनसे बहुत डिटेल में ये टारगेट उनको दे चुके हैं कि इन 4 वीक्स में उनको वीक 1, वीक 2, वीक 3, इन 3 वीक्स में किस तरह से ऑन द डेली बेसिस अपनी रूटीन में वो क्या क्या टारगेट्स टच करें सब्जेक्ट वाइज। अब पेरेंट्स, वेल, स्कूल्स ऑफ हैं, उनको ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने के लिए जिस रूटीन में भी वो उठ रहे हैं उस रूटीन में वो उठें, स्कूल जाएं, और स्कूल आने के बाद वो जो होमवर्क का बर्डन है, वैसा बर्डन उन पे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अपनी फ्रीडम के साथ वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें,
तो इस तरह का एक माइंड मेकअप तैयार करके हम बच्चों को घर भिजवा रहे हैं। अब क्योंकि दे आर टोटली अंडर योर कंट्रोल, और हमारी तरफ से स्कूल का कुछ भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसमें वो मोबाइल की सपोर्ट से उसको वो करें, तो किस लेवल पे उनका स्क्रीन एक्सपोजर रहे, इसके लिए पेरेंट्स यू नीड टू डिसाइड। और मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम जब हमने बच्चों के लिए रोड मैप तैयार किया और जब उन्होंने ये खुद से एडमिट किया कि उनका अटेंशन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, तो मेरी एक अनाउंसमेंट पे काफ़ी बच्चों ने अपने मोबाइल्स को स्कूल में सबमिट भी किया, और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि मोबाइल देने के बाद उनके अंदर वो अटेंशन लेवल उनका बेटर हुआ और थोड़ा उनका कंसंट्रेशन लेवल और बेटर हुआ। सो मोबाइल अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं और आपके कंट्रोल में है, तो कुछ ऐसा एक डिसिप्लिन हम लोग मेंटेन करें बच्चों के साथ, एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको मोबाइल दें, लेकिन बड़ा मिनिमल टाइम के लिए। तो वेल पेरेंट्स, अब हम लोग धीरे से टर्मिनल 1 की प्रेपरेशन को लेकर के, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी हम वीक 1, वीक 2, वीक 3 का टारगेट दे चुके हैं। वीक 3 के बाद एक प्रॉपर डेट शीट के साथ हम लोग इनके एक मॉक टेस्ट लेंगे, जिससे इनको टर्मिनल 1 की प्रेपरेशन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो उस मॉक टेस्ट को ये लोग खुद से ही घर पे करें, और उसका क्वेश्चन पेपर शेयर होता जाएगा डेट शीट के साथ में, और ये 3 घंटा निकाल करके प्रॉपर उस मॉक टेस्ट को लिखें। हम अपने लेवल पे इतनी तैयारी करवा करके बच्चों को मेंटल मेकअप के साथ आप तक भिजवा रहे हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी टाइम विद योर वार्ड्स। अपने बच्चों को एक प्रॉपर क्वालिटी टाइम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट भी बनाएं, और मैं तो कहूँगा घर की थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी पार्ट प्ले करें, ताकि एक बॉन्डिंग आपकी इस हैप्पी टाइम में क्रिएट हो पाए। यही रिक्वायर्ड है, और साइकोलॉजिकली इन छुट्टियों की यही इंपॉर्टेंस भी है। और टर्म 1 कंप्लीट होते ही हमारे स्कोर, हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है उसका हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड हाफ पार्ट में अगर बच्चा एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो वो इंग्लिश में कहावत है ना, द वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के बाद बच्चा नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ेगा। तो आई होप हम टर्म 1 की प्रेपरेशन में एक बच्चे का अच्छा रूटीन बने, एक अच्छा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करें उनके साथ में, ताकि हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे, हमारे एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट और एक रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर बन के आगे बढ़े। और ये प्लीज़ ज़रूर ट्रैक करें आप कि इस बीच में बच्चा एक अच्छी कंपनी को ही फॉलो कर रहा है। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं जाते जाते, कि ऐसा भी ऑब्ज़र्व किया गया, कुछ बच्चे ट्यूशन जाते समय या कोई एकेडमी ज्वाइन करते समय या किसी और ऐसी कंपनी में कब इन्वॉल्व हो जा रहे हैं हमको पता नहीं लग रहा है। और उस कंपनी में, जैसे एकेडमी में बच्चे जा रहे हैं, बहुत तरफ से बहुत अलग अलग माइंडसेट के बच्चे आ रहे हैं, और वहाँ पे भी कुछ ऐसा वो ट्रायल कर लें, उसके लिए उनको एनकरेजमेंट मिल रही है, जिस पे वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने की टेंडेंसीज तो इस एज में रहती ही है। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट ना कर बैठें बच्चे, इसके लिए हम अवॉइड करें, वो ऐसी कंपनी में ना इंडल्ज हों जो आपके लिए टोटली अजनबी हैं। ऐसी कंपनी में रहें जिन पे आपका कॉन्फिडेंस है। तो ये एकेडमी, ट्यूशन्स और ये जहाँ पे भी बच्चे जा रहे हैं, वहीं पे एक इनको ऐसा स्कोप मिल रहा है जहाँ पे ये आपसे आपकी नज़रों से ओझिल होकर के कुछ कर पाएँ। तो मुझे बार बार यही समझ में आता है कि एटलीस्ट 12th क्लास तक बच्चे हमारे कंट्रोल में ही रहें, हमारे हिसाब से इनका जो भी शेड्यूल हो वो हमारे हिसाब से ही हो। इतनी फ्रीडम उनको हम ना दें कि वो अपने हिसाब से अपनी कुछ पार्टीज डिसाइड करें, या भी अपने लिए कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा प्लान करें जो हमारे परमिशन से ना हो रहा हो। टोटली ये हमारी परमिशन से एटलीस्ट 12th तक हमको अपनी फैमिली में, हमारे स्कूल में, हम सबको मिलकर के बच्चों का यही माइंड सेट करना है। सो एनीवेज, इसके साथ साथ में आप सब एक अच्छी हॉलीडे स्पेंड करें, मैं ऐसी भी कामना करता हूँ। एंड आई रियली विश ऑल द वेरी बेस्ट टू माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, एंड टू ऑल द पेरेंट्स विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल टाइम टुगेदर। Thank you very much, and looking forward to see you happy and healthy after the school reopens. Thank you so much.